राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज हम फिर से चर्चा करेंगे जो नेक्स्ट टाइम किया था ने जगन्नाथ रथ यात्रा ऊपर। तो अगली बार हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं नहीं, और क्यों जाते हैं। तो अगली बार हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे उसमें से। तो आज हम वापस उसमें से कुछ शिक्षाएं और लेने वाले हैं जो अगली बार रह गया, तो थोड़ा सा और लेंगे। और फिर हमारी जो सेवाएं हैं इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा में, तो इस विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि बाद में फिर उतना समय मिलता नहीं है सबको। तो एक साथ दोनों कर लेंगे, थोड़ा ये फिर ये स्टॉप करके वो नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले आप लोग को ध्यानपूर्वक सुनना है, कान इधर देके। तो हम सब जो यहाँ बैठे हैं अलग अलग शरीरों में नहीं, तो हम सबका शरीर अलग अलग है, सबकी आकृति अलग अलग है नहीं। किसी की आंख बड़ी है, किसी की आंख छोटी है, किसी का सर बड़ा है, किसी का छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गुजराती है, कोई गुजराती नहीं है। तो हम सब यहाँ पे अलग अलग शरीरों में बैठे हैं, मतलब इस शरीर से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो हम जो यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वो इससे पृथक हैं, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है। हम क्या है? हम जीवात्मा है नहीं, आत्मा है, इससे भिन्न है, शरीर से अलग आत्मा है। आत्मा का स्वरूप क्या है जो हमने कई बार डिस्कस किया है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। भगवान की तटस्थ शक्ति है, हाँ? भगवान के अंश हैं, तो भगवान जैसे हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान नहीं हैं, क्योंकि भगवान विभु है और हम अणु हैं। हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, ये हमारी संवैधानिक स्थिति है। हम उसके लिए बनाए गए हैं, बनाए गए हैं ऐसा नहीं, हम पहले से ही हैं, लेकिन हमारी संवैधानिक स्थिति ये है भगवान की सेवा करना। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो अपने आप जो हम ढूंढ रहे हैं सुख, संतुष्टि, आनंद, वो अपने आप प्राप्त होगा। हमको करना क्या है? अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना है। तो भगवान अपनी सेवा में लगाने के लिए अलग अलग प्रकार से मौका देते हैं। तो इसमें से ये एक मौका है जो रथ यात्रा आ रहे हैं नहीं। तो 16 तारीख को है रथ यात्रा। तो बेसिकली होता क्या है, सामान्यतया के भगवान जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं नहीं। तो जो जगन्नाथ मंदिर है वो भगवान का द्वारिका या फिर मथुरा, मथुरा में तो कम रहे हैं, ज्यादातर द्वारिका में भगवान रहे हैं। तो द्वारिका से भगवान गुंडीचा मंदिर किसका प्रतीक है? वृंदावन का। कि भगवान द्वारिका से वृंदावन जा रहे हैं, वहां पे भाव वो है कि भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान को यहाँ से वहां ले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भगवान? भगवान जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर, क्यों जा रहे हैं? वृंदावन क्यों जाना है भगवान को? क्योंकि भगवान के जो सर्वोत्कृष्ट भक्त हैं वो वृंदावन में रहते हैं नहीं। भक्तों की अलग अलग कैटेगरी हैं, श्रद्धावान हो भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ हो श्रद्धा अनुसारी। के जिस प्रकार की श्रद्धा है उस प्रकार से भक्त में विविधता होती है ना। ये कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है। तो भक्ति के मार्ग में भी अलग अलग वैरायटी है, विविधता है, सब समान स्तर पे नहीं है। मायावाद जैसे कहता है वैसा नहीं, सब कुछ है कि हम उस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में विविधता है, वैसे भक्ति में भी हर एक भक्त का अलग अलग स्तर है, हर कोई एक स्तर पे नहीं है। और भक्ति में भी अलग अलग रस है, सेवा के अलग अलग संबंध हैं। भगवान के साथ हमारा जो सेवा का संबंध है जो जीवात्मा का, वो अलग अलग रस में, अलग अलग संबंध में नहीं। कि शांत्य, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इस प्रकार से अलग अलग सेवा में भी रस है, संबंध में भी अलग अलग प्रकार है। तो भगवान विशेषतया वृंदावन जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वृंदावन में भगवान के
सबसे उत्कृष्ट भक्त रहते नहीं। ऐसा तो वृंदावन में रहते हैं, उसमें से वृंदावन में सभी भगवान के विशेष भक्त हैं, उसमें से भी विशेषतया गोपियां नहीं, और गोपियों में भी विशेषतया श्रीमती राधा रानी, जो भगवान की सबसे निकटतम निकट एकदम निकट की सेविका हैं। तो इसलिए भगवान उनकी याद में जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं अपने वृंदावन वासियों से मिलने के लिए नहीं, क्योंकि भगवान के उत्कृष्ट भक्त हैं तो भगवान मिलने जाएंगे। तो हम सब क्या करेंगे उसके अंदर, हम सब भगवान के दास हैं नहीं, तो हमारा कर्तव्य है भगवान को मदद करना। रथ कौन खींचेगा, भगवान के भक्त खींचेंगे नहीं। तो भगवान के भक्त क्या करेंगे, भगवान को मदद करेंगे भगवान की जो इच्छा है वो पूर्ण करने में। भगवान की ऐसी सारी इच्छाएं खुद पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि भगवान की बहुत सारी शक्तियां हम उपनिषद में देखते हैं। परास शक्ति विविधे वसुयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया चा। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं और स्वाभाविक भगवान सिर्फ सोचने में वो हो जाता है। भगवान सिर्फ इस महातत्व पे दृष्टिपात करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड का क्रिएशन हो जाता है। तो भगवान अपने आप में शक्ति संपूर्ण है, फिर भी अपने भक्तों को वो मौका देते हैं सेवा करने का। तो हम भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने आप को लगाते हैं। तो भगवान की जो इच्छा है अपने भक्त से मिलना, स्पेशली जो वृंदावन से, वृंदावन के जो भक्त हैं उनसे, तो हम उनको मदद करते हैं। जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर ले जाते नहीं, उस भाव में। हमारा भाव क्या है कि भगवान अपने भक्त से मिलने जा रहे हैं और हम उसके अंदर सहायता कर रहे हैं। तो ये भक्ति है, चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं, ये भक्ति है। कैसे भक्ति है, क्योंकि यहाँ हम खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं ना। भगवान जाना चाहते हैं और हम उसके लिए अपने आप को लगा रहे हैं। सामान्यतया क्या होता है कि लोग खुद के लिए करते हैं, खुद भगवान के पास जाके कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं, मुझे ये दो, जन्म देही रूपवती भारिया देही। तो हर किसी का यही अंडरस्टैंडिंग होता है ज्यादातर कि वो खुद के लिए डिमांड करते रहते हैं। लेकिन ये रथ यात्रा जो एक मौका है हमको शुद्ध भक्ति में इन्वॉल्व होने का, नहीं, एक जरिया है कि यहाँ पे हम भगवान के लिए करेंगे, खुद के लिए नहीं। हम रथ किसके लिए खींच रहे हैं, भगवान के लिए खींच रहे हैं, खुद के घर पे ले जाने के लिए नहीं खींच रहे हैं, भगवान को उनके भक्तों से मिलाने के लिए खींच रहे हैं। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि भगवान अपने भक्त से मिलना चाहते हैं। तो ऐसा तो क्या है कि भगवान स्पेशली वृंदावन वालों से मिलना चाहते हैं। भक्त तो द्वारिका में भी है नहीं, मथुरा में भी है, सभी जगह है। तो ऐसा तो क्या है कि भगवान स्पेशली वृंदावन वासी, जो वृंदावन के जो भक्त हैं उनसे ही मिलना चाहते हैं, उनका ज्यादा लगाव वहाँ है। वहाँ मतलब द्वारिका में भगवान की बहुत सारी रानियां नहीं, 16,108 रानियां हैं। हर एक रानिया से 10-10 पुत्र, एक पुत्रियां हैं, फिर उस पुत्र 10-10 पुत्र के भी 10-10 पुत्र हैं, एक पुत्रियां हैं। भगवान का कितना बड़ा परिवार है, 16 कितना होगा, बहुत बड़ा होगा, 18 गिनना पड़ेगा तो ऐसा हो गया, 1,00,000-1,50,000 के आसपास कितना होगा, 16,000 × 10 तो 16,000, 1,60,000 नहीं, फिर उसको भी 10 करेंगे। बड़ा परिवार है, कहने का मतलब है बहुत बड़ा परिवार है। और सभी भक्त हैं, पूरा द्वारिका भक्त हैं, सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान आंतरिक रूप से असंतुष्ट हैं, उनको विरह है वृंदावन वासियों के। मतलब भगवान अपने भक्त के विषय में स्मरण करके विरह का अनुभव कर रहे हैं। नहीं, वही विरह भाव हमको चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, जो अभी तक हमको किसी ने नहीं दिया, वो चैतन्य महाप्रभु देने आए। क्या देने आए, क्या भगवान किस प्रकार से, भक्त किस प्रकार से भगवान को स्मरण करता है, भगवान के विरह में किस प्रकार जीता है, और भगवान अपने भक्त के विरह में किस प्रकार रहता है। तो वो चीज को यहाँ बताने के लिए आए नहीं चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने बताया कि जो उपासना है अलग अलग भक्ति है, भक्ति में अलग अलग जो कैटेगरी है, तो उसमें सर्वोच्च है गोपियां ने, रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गया कल्पिता, कि जो व्रज की गोपियों ने जो उपासना की, जो भक्ति की, वो सर्वोच्च है। तो हम जो गौड़ीय वैष्णव वाले हैं, स्पेशली हम उन दासानुदास कहते हैं ना, गोपी भर्तु पद कमलय
दास दासानुदासम उस कैटेगरी में अपने आप को डालते हैं। हम जो गोपियों की जो भक्ति है उनके हम सेवक के सेवक बनना चाहते हैं। तो प्रश्न ये, गोपियों की भक्ति ऐसा तो क्या है कि जो भगवान को आकृष्ट करती है? ऐसा तो क्या है? भक्ति तो द्वारिका वाले भी कर रहे हैं, मथुरा वाले भी कर रहे हैं, तो वृंदावन वाले उसमें भी स्पेशल गोपियां, उनकी भक्ति में तो ऐसा क्या है विशेष कि भगवान को उनके बिना कुछ अधूरा लग रहा है, ऐसा जो अपने आप में पूर्ण है? ये भी बड़ा क्वेश्चन है। भगवान अपने आप में पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णस्य पूर्णमादाय, उपनिषद इसका मेन श्लोक है, भूमिका है उसकी। वहां पे बता रहे हैं जो भगवान है वो पूर्ण है, उनमें से सब कुछ पूर्ण आता है, लेकिन वो भगवान अपने भक्त के विषय में स्मरण करके अपने आप को अधूरा मान रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा तो क्या है उस भक्त में? जानना पड़ेगा ना। अगर हम वो जानेंगे तो अपने में वो चीज लाएंगे, तब तो हम भगवान को प्रिय होंगे ना। हमारा पर्पस क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, नहीं? तो हम जब जानेंगे भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं तो वो चीज हम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? सिंपल है। तो ऐसा क्या है वृंदावन वासियों में कि भगवान उनके बिना अपने आप को अधूरा मान रहे हैं? प्रश्न है कि नहीं है? प्रश्न होना चाहिए। ऐसा तो क्या है, देखना चाहिए कि उनमें क्या है, तभी वो कैसे देखेंगे हम, इसका आंसर हमको कैसे मिलेगा? इसके लिए पढ़ना पड़ेगा कम से कम आप लोगों को। प्रभुपाद ने तो दे दिया ऑलरेडी, नहीं? कृष्ण बुक कितने लोगों के पास है? कृष्ण बुक पूर्ण पुरुषोत्तम, क्या लीला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने, लीला पुरुषोत्तम भगवान, हाँ। कितने लोगों के पास है? ओ, बाकी लोगों के पास नहीं है? कृष्ण बुक नहीं है प्रो? हाँ ले તમે તો વધારે થાકેલા છે એવું લાગે, હાથ પણ નહીં ઊંચા કરતા। माता जी हम सबके पास है कृष्ण बुक? अरे वाह, चलो। हेमा माता जी तुम्हारी पास है? नहीं? ले, तो हम चर्चा तो कर रहे हैं। समस्या ये, हम सबको अच्छा लगता है कृष्ण के विषय में सुनना, क्योंकि हम ऐसे भी भारतीय हैं, तो थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट हमको ऐसे ही है, कुछ ना कुछ सुनना तो चाहते ही हैं। कृष्ण के विषय में तो हर कोई सुनना चाहता है, तो अच्छा है सुनना। आप लोग की रुचि है, बहुत बढ़िया है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग को कुछ स्वाध्याय करना पड़ेगा, नहीं? कुछ तो होमवर्क होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से आप जाओगे तो कैसे चलेगा? तो हर किसी से विनंती है कि आप लोग एक संकल्प लीजिए। अभी रथ यात्रा आ रही है, तो हर कोई संकल्प लो कि मुझे कम से कम जीवन में एक बार तो कृष्ण बुक पढ़ना है। क्योंकि हम जिससे प्रेम करने की बात कर रहे हैं, जिसका नाम लेने की बात कर रहे हैं, जिसके पास जाने को चाह रहे हैं, जहां पे हम लक्ष्य बता रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना, तो जिसको प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके बारे में ही हमको नहीं पता है, तो कैसे वहां जाएंगे? तो कुछ तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, कुछ तो हमको नॉलेज होना चाहिए ना। ऐसा एटलीस्ट जो शास्त्रों में वर्णन है, स्पेशली जो सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, दशम स्कंद, उतना तो कम से कम होना चाहिए, तो अच्छा रहेगा, जरूरी है। तो आप सब पढ़िए एक संकल्प लेके कि मुझे कृष्ण बुक पढ़ना है, क्योंकि जितना हम भगवान के विषय में जानेंगे उतना और हमको जानने की इच्छा प्रकट होगी, और जितना और इच्छा हमको जानने का होगा उतना हम और सेवा में अपने आप को लगाएंगे। ये साथ में चलेगा। जब हम भगवान की महिमा सुनेंगे, सेवा करने की इच्छा होगी, और जब हम सेवा करेंगे तो हमको और सुनने की इच्छा होगी। तो ये दोनों साथ में चलेगा, उसके लिए हमको कुछ स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो हर किसी को कृष्ण बुक पढ़ना है, ठीक है? तो जो वृंदावन वासी हैं, भगवान उनसे क्यों आकृष्ट है? क्योंकि वृंदावन वासी भगवान को छोड़कर कुछ नहीं जानते, नहीं? वो कृष्ण को एक ऐश्वर्य के रूप में नहीं देखते कि हाँ कृष्ण भगवान है, हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए है, मैंने इतना दिया तो मुझे इतना लेना, ऐसा एक एटीएम मशीन जैसा नहीं देखते। वो कृष्ण को एक अपने अलग अलग रस, कोई सखा के रूप में, कोई अपने पुत्र के रूप में, कोई अपने प्रेमिका के रूप में देख रहे हैं, और इस प्रकार से वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। वो खुद को साइड में रखे, अपना अहंकार साइड में रखे। सामान्यतः हम अपने अहंकार को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन वहां पे वृंदावन में ऐसा नहीं है। वो अपने अहंकार को साइड में रखते हैं, वो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। वो हर जगह खुद को आगे लाना नहीं चाहते हैं,
हमारे में कैसे, हम भी सेवा तो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम खुद को आगे रखना चाहते हैं कि मेरा नाम हो, किसने सेवा किया तो पता चलना चाहिए मैंने किया, मेरे बिना नहीं होता। तो हम इस प्रकार से अपने आप को खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि मेरी नाम ना हो। लेकिन वहां पे वैसा नहीं है, वो खुद को एकदम साइड में रख के भगवान को आगे रखना चाहते हैं। नहीं, तो इस प्रकार, इसलिए ये एक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तो बेसिक लेवल पे हम यही चर्चा कर सकते हैं। और क्या क्या है तो हम कृष्ण बुक पढ़ेंगे आप लोग, तो उसके बाद और चर्चा करेंगे। तो लेकिन ये मुख्य है कि वो खुद के अहंकार को छोड़ के, खुद की संतुष्टि को छोड़ के कृष्ण की संतुष्टि के लिए लगे रहते हैं। तो इसलिए भगवान को वो और प्रिय है। नहीं, तो अच्छा है, हम सबके पास भी ये मौका है भगवान को प्रिय होने का। तो भगवान को अगर हम प्रिय होना चाहते हैं तो हमको क्या करना है, जो ऑलरेडी भगवान की सेवा में लगे हैं उनको मदद करना है। नहीं, दास दासानुदास बनना है कि अपने अहंकार, खुद का मान अपमान साइड में रख के भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना है। सिंपल है। तो ऐसा अगर हम लगाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो जब रथ यात्रा जैसे हम जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं, तो वैसे ही हमको भगवान को जगन्नाथ मंदिर से अपने हृदय में भी लाना है, अपने हृदय के अंदर रखना है ना भगवान को। भगवान तो ऑलरेडी है हमारे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान हमारे हृदय में पहले से ही हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने अहंकार को इतना आगे बना के रखे हैं, खुद को इतना महत्व देते हैं कि हमको भगवान नहीं दिखते हैं। हमारा स्वाभिमान नहीं, एक्चुअली पहले तो मुझे लगता था ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी मैं कुछ समय से ऐसा अनुभव करता हूँ लोगों के साथ चर्चा करके, पिछले 2-2.5 साल से, कि बहुत मुश्किल है, लोग इसको स्वीकारना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम अपना स्वाभिमान क्यों छोड़े, हमारा भी स्वाभिमान है, हमारा वो है, हम क्यों इसको इस प्रकार से स्वीकारें। तो जनरली जब हम प्रीचिंग करते हैं तो लोग नहीं स्वीकारते ऐसा, कृष्ण के दास, ना 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 ना, हम दास नहीं है, ऐसा नहीं, दास नहीं। वो ये सेवक की भूमिका लेना ही नहीं चाहते हैं। कुछ हैं जो सेवक की भूमिका लेते हैं, यस स्वीकारते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूं, लेकिन वो बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से तो क्या होता है कि मैं बता दूंगा मैं कितना बड़ा जादूगर हूं, या कितना बड़ा व्यक्ति हूं, कितना महान हूं, वो मैं बता दूंगा। वो बताने के लिए इस प्रकार से स्वीकारते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसे तो हम थोड़े समय में इसको तो नहीं स्वीकार सकते। फिलोसॉफिकल रूप से समझ सकते हैं कि यस मैं भगवान का सेवक हूं, लेकिन उसको अप्लाई करने में धीरे 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 वो जीवन में आएगा, क्योंकि हम करोड़ों करोड़ों जीवन से यहाँ बैठे हैं अपने आप को स्वामी बना के ईश्वर हम अहम भोगी, नहीं सिद्धो हम बलवान सुखी, ये मानसिकता लेके हम यहाँ करोड़ों जीवन से हैं। तो थोड़े से समय में इस मानसिकता को डेवलप करना कि नहीं मेरा नहीं, मुझे कृष्ण के लिए करना है, ऐसा खुद के हम को छोड़ना, वो सबके लिए इतना आसान तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम फिलोसॉफिकल रूप से समझेंगे और उसके लिए अगर हम अभ्यास करेंगे नहीं, तो धीरे 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 हम वहां पे पहुंचेंगे। उसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा, और फिर उसको अप्लाई करने के लिए स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से जाना पड़ेगा, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा एक रात में तो नहीं होगा। एक रात में हम कह भी देंगे मैं भगवान का सेवक हूं, लेकिन फिर भी हम वहीं के वहीं रहेंगे, हमारी भोग वृत्ति बंद नहीं होगी, तो समय लगेगा। तो अच्छा है जो समय लगे, अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान हमको सहायता करेंगे इस प्रकार से। जो भोग वृत्ति में हम लगे हैं, अपने अहंकार को आगे रखें इससे बाहर निकलने के लिए, नहीं, क्योंकि हमारा स्तर तो अभी यही है, वृंदावन वालों जैसा नहीं है। क्योंकि वृंदावनवासी खुद के लिए कुछ नहीं, हम तो मांगते हैं ना कि भगवान मुझे भक्ति में एडवांस करो, मुझे अनर्थों से बचाओ। एक्चुअली फिलोसॉफिकल रूप से देखें तो ये भी सही नहीं है, भगवान से इस प्रकार से डिमांड करना कि मुझे भक्ति में एडवांस बनाओ, क्योंकि वहां पे भी हम खुद के लिए मांग रहे हैं, नहीं कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ाओ, तो वो भी सही नहीं है, अच्छा नहीं है, उसको छोड़ना है। भगवान तो बढ़ने का सबको मौका देते ही है, हम खुद बढ़ना नहीं चाहते, हम भगवान पे ऐसा ब्लेम करते हैं कि हम बढ़ नहीं पा रहे हैं,
मतलब आप मुझे सहायता नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान तो पहले से ही सहायता देने के लिए, कृपा करने के लिए तो यहाँ आए हैं। तो भगवान की कृपा क्या है? भगवान की कृपा यही है, उनके आदेश क्या है, वो सुनना है, जीवन में अप्लाई करना है। अप्लाई करने में बाधा आएगी तो बाधा से हम सीखेंगे, फिर से और अप्लाई, उससे हमारी श्रद्धा और प्रकट होगी कि हम कितना चाह रहे हैं। अगर सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा तो क्या होगा? मानो ऐसे ही अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे शुद्ध कर दो, भगवान ने अगर शुद्ध कर दिया तो क्या होगा? ऐसे तो नहीं करेंगे। मान लो कर दिया तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? फिर से गंदे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी मानसिकता तो ही रहेगी नहीं। और शुद्ध कर भी देंगे तो वो सेवा वृत्ति तो है नहीं। आध्यात्मिक जगत में भी जाके हम सबकी बैंड बजाएंगे, बोलेंगे श्रीमती राधा रानी, मानो राधा रानी तो नहीं कहेंगे, उनकी जो अष्ट सखियां हैं या मंजरियां हैं वो कुछ हमको सेवा देंगे कि आप ये सेवा कर लो। हम कह देंगे अभी मेरी इच्छा नहीं है, बाद में करूंगा, तुम कर लो, हर बार मैं ही क्यों करूं, हर बार मुझे ही क्यों करना था। ऐसे कुछ अलग अलग हमारे पॉइंट्स होंगे। तो क्योंकि हम शुद्ध तो हो जाएंगे, लेकिन वो सेवा भाव और वो परिपक्व अवस्था नहीं आएगी अगर भगवान कर देते हैं तो। और अगर भगवान इस प्रकार से कर भी देते हैं तो उसमें एक समस्या और है। क्या है? हमारा जो फिलोसॉफिकल बेस है कि जीव की थोड़ी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, वो खत्म हो जाएगी अगर भगवान कर देंगे तो हम फिर एक मशीन जैसे हो जाएंगे। हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति खत्म। जो प्रेम है वो तो स्वतंत्रता से होता है ना, तो वहां तो कृपा कर देंगे, मतलब भगवान ने शक्ति डाल दी तो एक मशीन जैसा हो जाएगा, तो वो भावना नहीं आएगी। नहीं, तो एक ये भी समस्या है। तो हम जैसा सोच रहे हैं टीवी सीरियल जैसा कि हाथ रखेंगे या प्रकाश निकलेगा, ने कुछ अचानक चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। भगवान कृपा करेंगे मतलब हमको प्रयास करना है और करते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना क्या करना है? प्रार्थना क्या करेंगे? अभी तो हम वो प्रार्थना नहीं कर सकते जो भगवान के भक्त कर रहे हैं। नहीं, भागवत में हम देखते हैं ना, अलग अलग भीष्मदेव, कुंती महारानी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना करते हैं, हम देखेंगे बहुत अच्छा प्रार्थना है वो। अच्छा, अच्छा कहना क्या है, तो बेस्ट है। तो ऐसे देखते हैं भगवान के अलग अलग भक्त वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम अगर वो प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे तो हम अपने आप को देख पाएंगे कंपेयर करके कि वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं और हम कहाँ फंसे हैं। नहीं, हम तो अभी भी यही फंसे हैं, इस जगत में सुखी होने का प्रयास में लगे हैं। तो ये सब हम जब पढ़ेंगे तब समझेंगे ना। इसके लिए हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अभ्यास, स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो अभी हम एक्चुअली भगवान को कैसे प्रार्थना करें हमको वो भी नहीं पता है, क्या प्रार्थना करें। अभी तो वही हो, क्या हो, सुख संपत्ति घर आवे, फिर क्या है, तो कष्ट मिटे सबका, सबका या मन का, तन का हो, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। नहीं, तो लोग की दशा देखो कितना निम्न हो गया है कि सुख संपत्ति घर में आए और तन का कष्ट मिटे तो जय है जगदीश का। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जय नहीं है। तो ये क्या, ये भक्ति का स्टैंडर्ड तो देखो क्या है, एकदम पागलपन है ये भक्ति है कि एकदम क्या कहेंगे, या तो गाली भी नहीं दे सकते हैं, साधु बन के बैठे हैं तो, लेकिन बहुत ही गंदा है। तो किस प्रकार से पूरा बिजनेस है, तो ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति क्या है, जब हम पढ़ेंगे शास्त्रों को तो हमको पता चलेंगे। जब भगवान के भक्तों को देखेंगे, जैसे मैंने कई बार बताया कुंती महारानी का, उनके जीवन में इतना सारा कष्ट है, उसके बाद में भी वो कह रहे हैं मुझे और कष्ट दो जिससे मैं आपका और संग प्राप्त कर पाऊंगा। तो एक वो भक्ति का मतलब, एक वहां स्तुति है और एक यहाँ भजन है, कितना डिफरेंस है दोनों में। तो कहीं हमारा जीवन भी ऐसा ही ना बीत जाए, इसको ध्यान में रखते हुए जीवन में थोड़ा अभ्यास करते हैं। एटलीस्ट जो शिल प्रभुपाद ने हमको पुस्तकें दी हैं, भगवद गीता, कृष्ण, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, एटलीस्ट कम से कम हम इतना तो पढ़ें। नहीं
तो हम कुछ समझ पाएंगे, हमारा बेस, हाँ हम ये हैं, भगवान ये हैं, भगवान इस प्रकार से महान है, तो वहां पे जाने के लिए हमारी रुचि होगी। नहीं तो बहुत समस्या है। तो अभी हम इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर हरे कृष्ण महामंत्र है, क्योंकि इसके अंदर भी वही है। हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है? हरे, हरे कौन है? भगवान की आराधनीय शक्ति। नहीं, हे हरे भगवान की आराधनीय शक्ति, श्रीमती राधा रानी, कृष्ण, कृष्ण है। नहीं? राम, राम का मतलब परम भोक्ता भी है, दशरथ पुत्र भी है, परब्रह्म भी है। तो ये सब क्या है? भगवान जो हरे कृष्णा महामंत्र है, यहाँ पे भी यही है कि हम श्रीमती राधा रानी को आगे कर रहे हैं, क्योंकि गोपी भर्तु पद कमल है, नहीं, दास दासानुदास। तो हम खुद को साइड में रख के भगवान को प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न होते हैं राधा रानी से, तो हम उनको आगे रख के भगवान को पुकार रहे हैं। नहीं, जिससे तो ये प्रार्थना तो करना ही है, साथ में हमको दूसरी प्रार्थना है जो अलग अलग भक्त कर रहे हैं वो भी पढ़ना है और सीखना है, जीवन में उतारना है, इसको आगे करते रहना है। सिंपल है, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे इतना ही। अब इसके बाद हम सेवा के लिए चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, सुदर्शन चक्र की जय। इसमें किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, अच्छा प्रश्न है कि जब शांतनु और माँ गंगा ने शादी की थी तो माँ गंगा ने एक एक पुत्र को क्यों मार डाला था, बराबर ना? ठीक है, तो उसका मेंशन है कि वो जो पुत्र थे वो सब स्वर्ग थे, यक्ष थे, उनको श्राप मिला था इस प्रकार से, और उनको इस प्रकार से जब यहाँ पे मारा गया तो वो जो श्राप था वो उसका श्राप निष्फल हुआ और वहां पे उनकी स्थिति पे वापस गया। ऐसा महाभारत में वर्णन है, इसलिए मारा था। और आखिरी में भीष्म देव को नहीं मारा क्योंकि उनका नहीं था, उनके यहाँ रहना था, बस सिंपल है। लेकिन प्रश्न कैसे आया आपको? सुना कुछ आपने? अच्छा महाभारत देख रहे हो कहाँ? टीवी में, मोबाइल में कि? ओ मत देखो प्रो, मत देखो, वो तो पूरा महाभारत में कुछ और ही है, छोड़ दो उसको। अच्छा है, सुन लो भक्तों से, पढ़ लो गीता, पढ़ लो एक बार, उसमें तो पूरा नॉनसेंस है। महाभारत के नाम पे पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, ऐसा एक्चुअली क्या कहेंगे, अश्लीलता दिखाते हैं और इस प्रकार से पूरा बताते हैं। मतलब महाभारत का जो मुख्य एसेंस है, जो सार है, वो क्या है? भगवत गीता। नहीं, भगवत गीता महाभारत का मुख्य सार है, गीता के उपदेश। तो वो तो चर्चा ही नहीं होता उसमें, तो बस ये बाण मार रहे हैं, वो बाण मार रहे हैं, एक में से 5 बाण हो रहा है, यही चलता है, ये चिल्ला रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, क्या पागलपन है। तो उससे आप कुछ सीख नहीं पाओगे, उससे यही सीखोगे सर का दर्द होगा और आपको लगेगा बस यही है, ये इसको कंफ्यूजन होगा। क्योंकि वो जो बनाने वाले हैं, जिन्होंने वो सीरियल बनाया है, वो कोई भक्त नहीं है, उनका पर्पस भक्ति नहीं है, उनका पर्पस है मनोरंजन हो लोगों का, नोट आए जेब में, उनका जेब गर्म हो, वो उन्होंने इसके लिए बनाया है, उनका पर्पस नहीं है भगवान की प्रसन्नता के लिए। और वो जो उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, उनका भी नहीं है, कोई टीवी पे आया था जो इसने कृष्ण का रोल किया है, तो वो बता रहा था एक इंटरव्यू में कि कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति ही नहीं है। वो तो बीच में वीडियो फेमस हुआ था 3-4 साल पहले। अभी तो वो कुछ दान कलेक्शन के लिए उसका वीडियो आता है बार बार, दिल्ली के कोई इस्कॉन टेम्पल में दान के लिए, शायद उनका कुछ वहाँ कमीशन सेट हो तो पता नहीं। लेकिन उसने उसमें ऐसा बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति नहीं है, ने वो अपने आप को उस सीरियल में कृष्ण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो ऐसा है, वो जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, उनका जीवन तो एकदम बदतर होता है, सुअर से भी बदतर होता है। सुअर के कुछ स्टैंडर्ड हैं कि एटलीस्ट वो मल ही खाएंगे, गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता ऐसा। इनका दिनचर्या, कब उठना है, कब सोना है, कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई बेज नहीं है। कहाँ सोना है, किसके साथ सोना है, कौन क्या, कुछ नहीं। उनका एक ही लक्ष्य होता है पैसा, किस प्रकार से पैसा आए,
और वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी बता देते हैं, तो अच्छा है ना देखो, सुन लो। यूट्यूब पे लेक्चर हैं चैतन्य महाप्रभु के महाभारत पे, वो सुन लो। गीता पढ़ लो, कि सुनने से अच्छा तो है गीता पढ़ लो एक बार, ताकि आप समझ पाओगे। नहीं, अच्छा है। किसी और का कुछ प्रश्न? माता जियों में बहुत अच्छा है, कोई मगजमारी नहीं। आप बोल लो, कितना बोलोगे, आधा घंटा 1 घंटा बोल लो, लेकिन हम एज इट इज रहेंगे। ऐसे कुछ बदलाव आ रहे हैं, अच्छा है। ठीक है, बंद कर दो इसको।